बी जे पी के तर्जुमान नूपुर शर्मा ने गुज़िश्ता माह न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के तनाज़े पर बात करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद मुल्क भर में इनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इनके खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की तरफ से पैगंबर इस्लाम पर दिए गए मुतनाज़ बयान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एहतजाज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उठ रहा है। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने दोहा में इंडिया के सफ़ीर दीपक मित्तल को तलब करके इंडिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने इंडियन सफ़ीर को कतर के रद्द-ए-अमल का सरकारी नोट हवाले किया। कतर की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में बीजेपी रहनुमा के मुतनाज़ बयान पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया है। कतर का कहना है कि नूपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान से दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची है और इनमें गम व गुस्सा पाया जाता है। जबकि कुवैत ने भी इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कुवैत में इंडियन सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इस्लामी ममालिक खुसूसन अरब ममालिक की जानिब से आने वाले रद्द-ए-अमल के बायस बीजेपी ने नूपुर शर्मा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दी है। हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने नूपुर शर्मा के बयान की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए इन पर पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान का इल्ज़ाम आयद किया था। इसके बाद मामला ज़ोर पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर इस बयान की शदीद मज़म्मत और मुखालिफत की गई। जबकि इस दौरान बीजेपी दहली के तर्जुमान नवीन कुमार जिंदाल ने भी अक़ीलती बरादरी के ख़िलाफ़ ट्वीट करके तनाज़े को मज़ीद बढ़ा दिया था। सऊदी अरब में हज़ारों अफराद इसे पैगंबर इस्लाम पर हमला करार देते हुए सोशल मीडिया पर अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जबकि बहुत से अफराद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर इस हवाले से टॉप ट्रेंड है और सऊदी अरब में लोग वहां इंडियन मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम चला रहे हैं। साउथ एशियन जनरल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद अरब अफराद अपने यहाँ काम करने वाले हिंदुओं को मुलाजिमत से बरतरफ कर रहे हैं। एक अरब शेख ने अपने यहाँ काम करने वाले कारपेंटर को बरतरफ कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखना नहीं चाहता क्योंकि हिंदुस्तान में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की जा रही है। अपने ट्वीट हैंडल पर नूपुर शर्मा का बयान शेयर करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने एक बार फिर एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक कतर, ओमान, सऊदी अरब और मिस्र में सोशल मीडिया सार्फिन इंडियन मसनूआत का बाइकॉट करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने तर्जुमानों को मुअत्तल करके फ़ासला अख्तियार करने की कोशिश की है। एक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले ट्विटर सारिफ मोहम्मद मक्की ने लिखा कि पैगंबर इस्लाम की एक और तौहीन, अगर ज़्यादा लोगों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल होता तो किसी की ऐसा करने की हिम्मत न होती, लेकिन बदकिस्मती से रद्द-ए-अमल काफ़ी नहीं है। रेहान नामी इंडियन सारिफ ने लिखा कि कुछ घंटों से बीजेपी के तर्जुमान के ट्वीट्स और बयानात सऊदी अरब में टॉप ट्रेंड हैं। दुनिया को इंडियन मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम पर तवज्जो देनी चाहिए। जबकि एक और सारिफ जहानज़ेब ने तबसरा किया कि मोदी के इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और शदीद एक ज़रूरी चीज़ है। अब इनकी हुकूमत की जानिब से पैगंबर इस्लाम के मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुस्लिम दुनिया को फ़ौरी तौर पर इसका बॉयकॉट करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, तबसरा पॉइंट।